नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साल के 6 महीने निकल चुके हैं और हम प्रवेश करने वाले हैं जुलाई माह में। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कर्क राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। 6 महीनों में हमने बहुत कुछ पाया भी होगा, बहुत कुछ खोया भी होगा, गलतियों से नुकसान भी पाया होगा, वहीं लाभ की स्थितियाँ भी गेन की होगी। पर आगे वाले 6 महीने में हमें एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। पर जो गलतियां हमने की है उसे भी हमें नहीं भूलना है और उसे ठीक करते हुए असफलता को सफलता में बदलते चले जाना है। यही जीवन का चक्र है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि जुलाई माह हमारे लिए किस प्रकार से विशेष रहेगा। तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको जुलाई माह के कैलेंडर यानी व्रत त्योहारों की जानकारी दूंगी, क्योंकि ये माह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उसी पर मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। उसके बाद मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी और अंत में शुभ तारीख, शुभ रंग और कुछ रेमेडीज इस माह की मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले इस माह के कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं, जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुछ विशेष तारीखों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। 4 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और इस बार श्रावण मास विशेष है, क्योंकि इस मास में अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए श्रावण मास रहेगा 2 महीने का। यानी इस बार भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा हम सभी पर बरसेगी। 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक श्रावण मास रहने वाला है। 18 जुलाई को अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। और यदि आप जानना चाहते हैं श्रावण और अधिक मास से संबंधित विस्तृत जानकारी, तो उसके वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उसे जाकर आप विस्तृत जानकारी का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 7 और 17 जुलाई का दिन भी विशेष है, क्योंकि 7 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, वहीं 17 जुलाई को हरियाली अमावस्या, दूसरा श्रावण सोमवार जिसे हम सोमवती अमावस्या के रूप में भी जानते हैं, वो आ रहा है। और इन दोनों दिनों पर काल सर्प निवारण और पितृदोष निवारण पूजा की जाती है। इसका विशेष महत्व रहता है। हमारे संस्थान में भी इन दोनों दिनों पर विशेष सामूहिक काल सर्प दोष निवारण पूजा और पितृदोष निवारण पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो आप इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के कोई दोष हो, तो आप इन पूजाओं से जुड़कर अपने इन दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इस बार श्रावण सोमवार, पहला तो मैंने आपको बता दिया, पहला श्रावण सोमवार 10 जुलाई को मनाया जाएगा। दूसरा श्रावण सोमवार 17 जुलाई को, जिस दिन हरियाली अमावस्या का दिन है, उस दिन मनाया जाएगा। तीसरा श्रावण सोमवार 24 जुलाई को मनाया जाएगा और चौथा श्रावण सोमवार 31 जुलाई को आ रहा है। वहीं 13 जुलाई को कामिदा एकादशी और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो ये है इस माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति इस माह में कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 17 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस माह भी 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में विराजमान है और 8 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 25 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो अब तक वे अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान थे और 1 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में आपकी ही राशि कर्क में विराजमान है और 7 जुलाई को वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट जुलाई माह में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं जुलाई माह का कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल। ये राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है चंद्रमा, जो कि हर 2-2.5 दिन में फ्लक्चुएट करते हैं।
पर आपकी राशि में बुध ऑलरेडी विराजमान है और 17 जुलाई को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा और ये योग बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। इस समय आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुटुंब में आपको एक अलग ओहदा, अलग नजरिए से देखा जाएगा। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी। कोई भी काम अगर आप करेंगे तो उसमें अच्छे लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं इस समय अध्ययन, अध्यापन और आध्यात्म से आप जुड़ेंगे और ऐसे कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं साहित्य से संबंधित लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति इस समय हो सकती है। वहीं परिवार से आपको कोई शुभ समाचार भी इस समय देखने को मिलेंगे। तो ये तो है आपके लग्नेश और लग्न की बात। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके खर्च भाव में बैठेंगे और उसके बाद 17 जुलाई को राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में आ जाएंगे। यानी सूर्य के ओवरऑल रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे दोनों ही परिस्थितियों में, क्योंकि खर्च में बैठकर सूर्य खर्चों को जलाएंगे। यहाँ पर फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा ठीक करेंगे। कर्ज की स्थितियों से थोड़ी सी राहत आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय विदेशों से अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं, सोने के व्यापारी हैं, या फिर आप कोई बिजली से संबंधित सामान का काम करते हैं, या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। सूर्य 17 जुलाई को जब राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में आ जाएंगे, तब भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा। इस समय डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। अधिकारी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी इस समय सौंपते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप अपने मनवांछित कार्यों से भी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को भी इस समय अपने कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। तो ये है द्वितीय भाव। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 11वें जाकर बैठेंगे और ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा रहेगा। लगभग 8 जुलाई से 25 जुलाई तक बुध आपकी राशि में विराजमान रहेंगे और उससे पहले अपनी खुद की राशि में स्वगृही होकर बैठे थे। दोनों ही परिस्थितियों में जुलाई माह में आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने बिगड़े हुए कामों को भी बनाने में सफल रहेंगे। इस समय आप अपनी हॉबी से प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे और कॉन्फिडेंटली जो भी निर्णय लेंगे उसमें आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। युक्ति और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल कर आप अपनी उन्नति के रास्तों को तय करते हुए दिखाई देंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग भी आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए अटके हुए सभी कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। वहीं बुध चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे जाकर बैठेगा। इस समय आपके विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा फायदा आपको विदेशों से मिल सकता है। विदेशी करेंसी आपको बिजनेस में प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। बाधाएं दूर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने खर्चों को भी बैलेंस कर लेंगे और कर्ज की स्थितियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो बुध के रिजल्ट ओवरऑल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखेश और लाभेश दोनों ही आपके शुक्र हैं और शुक्र सुखेश होकर अपने से 11वें जाकर बैठ रहे हैं। मंगल के साथ इनकी युति भी हो रही है, परंतु यहाँ पर सुख स्थान में केतु जरूर बैठे हैं, जो कि कभी कभी सुखों में छेड़खानी करेंगे, यानी फ्लक्चुएशन लाने का प्रयास करेंगे। माँ के साथ कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिश्तों में केयरफुल होकर चलें। शब्दों का चयन करते समय सावधानी रखें। ऐसी बात ना बोलें जिससे आपके अपने हर्ट हो जाए और डेफिनेटली आपके रिश्तों पर इसका दुष्प्रभाव पड़े। ऐसा काम आपको नहीं करना है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपनी माँ से बहुत अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। सुखों में वृद्धि होगी। घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं या फिर घर के रिनोवेशन पर, इंटीरियर पर आप थोड़ा सा इस समय पैसा खर्च करेंगे, परंतु ये उचित भी है। अगर ये समय की डिमांड है तो आपको इस डिमांड को पूरा करना चाहिए। इस समय
कोई भी फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर से संबंधित कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता और ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके मातृभूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। उसके आसपास से आपको अच्छा काम या अच्छा बिजनेस मिल सकता है। लाभ की स्थितियां भी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि शुक्र लाभेश है, अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं। उत्तरोत्तर लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे। इस समय आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो डेकोरेटिव वाली कंपनियां हो, चाहे फर्निशिंग का कोई काम करने वाली कंपनियां हो। ऐसी कंपनियों के शेयर्स और ऐसी कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कॉस्मेटिक आइटम से संबंधित कंपनियों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है, खासकर जो कपड़ों के व्यापारी हैं, टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं, या फिर कॉस्मेटिक का से संबंधित कोई मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपका काम है, कोई ब्रांड का आपने काम ले रखा है, या फिर आपने कोई बुटीक का काम ले रखा है, या फिर आप कोई ट्रैवल बिजनेस करते हैं, या फिर आप कोई इस तरह का परफ्यूम या फ्लावर से संबंधित, डेकोरेशन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी मामलों में शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो शुक्र के ओवरऑल सुखेश और लाभेश दोनों के हिसाब से रिजल्ट जुलाई माह में बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं मंगल पर, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, पंचमेश और कर्मेश दोनों हैं, और मंगल की पोजीशन भी अच्छी होगी क्योंकि अब तक मंगल नीच के थे और आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे। करियर में फ्लक्चुएशन चल रहा था, वर्क प्लेस पर भी कई कठिनाइयां देखने को मिल रही थी क्योंकि कर्म भाव में गुरु राहु का चांडाल योग भी बना हुआ था और मंगल भी नीच के थे, कर्मेश। तो इस समय ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हालांकि गुरु राहु का चांडाल योग अब भी है, पर चूंकि कर्मेश इंपॉर्टेंट है और कर्मेश अब नीचता खत्म कर चुके हैं और अपनी मित्र राशि में जाकर बैठे हैं। यहां पर मंगल का अपनी मित्र राशि में जाकर बैठना, शुक्र के साथ युति करना आपके लिए शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हुई है, तो डेफिनेटली उसमें आप अपना करियर को सोच सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें आपको करियर से रिलेटेड शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उनका परिणाम भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अगर इस महीने परिणाम आना है तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। अधिकारियों के द्वारा आपको टास्क तो मिलेंगे, पर आप इन टास्क को पार कर लेंगे और अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आने वाले समय में आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं 6th हाउस पर, यानी रोग भाव पर, जिसके स्वामी है गुरु, जो कि भाग्येश भी हैं, और गुरु ओवरऑल राहु के साथ बैठकर ग्रसित हो गए। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि राहु 10th हाउस में बैठकर काम को तो फ्लक्चुएट करता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित मुकदमों में विजय दिलाता है। तो यदि ऐसा कोई आपके ऊपर कार्रवाई चल रही है या कोई ऐसे कोर्ट कचहरी के मामले हैं जिसमें फैसला इस महीने अगर आया, तो वो फैसला आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। परंतु गुरु के परिणाम थोड़े से फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, वजन बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर शुगर बढ़ सकती है। तो ऐसे रोगियों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। वहीं इन्फेक्शन होने का खतरा भी बन सकता है। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा। इस समय आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं और आपके काम में नुकसान भी हो सकता है, और ये केवल आपके प्रतिद्वंदियों की वजह से होगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलें। रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के कार्यों में किसी पर भरोसा न करें, खुद अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। अब गुरु चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य स्थान का स्वामी अपने से एक घर आगे और राहु के साथ में चांडाल योग बना रहा है, तो भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी। जीवन में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं, परंतु वो फैसले आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। कर्मशील बनना पड़ेगा। आध्यात्म से तो आप इस समय जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा रहेगी, और इस समय आप भगवान, भक्ति, भजन, पूजन
इसमें आपका गहरा लगाव हो जाएगा, जिससे आपका मेंटल लेवल भी ब्रॉड होगा। थॉट प्रोसेस और अधिक ब्रॉड वे में आप आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, अपनी सोच को विस्तार रूप देंगे। तो ये है गुरु के रिजल्ट, जो कि आपको मिक्स मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके सप्तम और अष्टम भाव पर, क्योंकि सप्तमेश और अष्टमेश दोनों ही शनि हैं और अष्टम भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। इसीलिए यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर आपने सोच समझकर निवेश किया है तो डेफिनेटली उसमें भी आपको फायदा होगा। लव मेट के साथ में आपको बोलते समय सावधानी रखनी है, क्योंकि इससे रिश्ता टूट सकता है, वो हर्ट हो सकते हैं। बस इस मामले में आप थोड़े से सावधान होकर चलें। अति भावुकता वक्त अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। थोड़ा सा स्ट्रांग रहें, प्रैक्टिकल होकर सोचें प्रोफेशनल लाइफ में, और पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिकल न हो। यही आपके लिए ठीक रहेगा। बस एक बैलेंस बैठाना आना चाहिए। जितना आप बैलेंसिंग होकर चलेंगे उतना ही आप सफलता को दुगना तिगुना चौगुना अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो यह है कर्क राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह में लकी रहने वाली है। तो 3, 7, 8 से 13, 21, 22 और 26 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इन पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं अनलकी डेट्स पर, यानी अशुभ तारीखों पर। तो 2, 1, 4 से 6, 9, 10, 14 से 20, 23 से 25, 27 से 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देकर आगे बढ़ने की है। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए कौन सा लकी कलर होना चाहिए। तो इस माह आपके लिए रेड, ऑरेंज, पिंक और रानी ये सभी शेड्स बहुत ही लकी हैं। इन रंगों का कोई भी इंपॉर्टेंट या मांगलिक कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि आपके लिए इस माह रेमेडीज कौन सी सही रहेगी। वैसे भी इस माह में बहुत सारे व्रत और त्यौहार हैं, तो उनके हिसाब से भी मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए सावन के मास में पति पत्नी भगवान शिव पर पंचामृत से अभिषेक करें। श्रावण मास पर माता पार्वती को चांदी की बिछिया या पायल जरूर अर्पित करें। बिगड़े हुए काम बनाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक लगाएं और उसके साथ ही गीता का पाठ जरूर करें। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण करें और कामिदा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को आम, खरबूजा, तिल, दूध और पेड़े का भोग जरूर लगाएं। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि इस माह को बना सकते हैं विशेष और सफलतादायक, और आपके जीवन में आ रही समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो इन उपायों को आप जरूर करें। अब यदि ऐसे ही कुछ उपाय आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।